दुआ की ताकत और शक्ति हमारी कल्पनाओं से परे है। जब हम दुआ करते हैं तो असल में हम पूरी कायनात के मालिक और रचयिता के सामने अपनी अर्जी पेश कर रहे होते हैं और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही सनसनीखेज है। आज का वीडियो अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में है जिसको जानकर और सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसा करिश्मा आसमान में हुआ दोस्तों कि गैर मुस्लिम भी ईमान ले आया, गैर मुस्लिमों ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। पूरा मोजिज़ा जान के लिए वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नेक बंदों में बहुत खासियत रखी है और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वह हर हाल में रब तबारक व ताला की रस्सी को थामे रहते हैं। अपने मालिक से वह कभी भी गाफिल नहीं होते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा उनका बना रहता है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो जो है वह एरोप्लेन का है। आज का वीडियो जहाज का है, जिस जहाज के अंदर अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं खुद दोस्तों जमीन पर आकर पायलट ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अभी कुछ साल पहले का वाकया है कि कैसे जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको हक्का बक्का कर देती है। जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको झकझोर कर रख देती है। होता यह है दोस्तों कि अभी लोग अपने साजो सामान के साथ जहाज में बैठे थे और अपने सफर की पूरी मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। किसी को कहीं जाना था तो किसी को कहीं जाना था, किसी को दुबई जाना था, किसी को कतर जाना था, किसी को इंग्लैंड तो किसी को बहरीन। लोग अपने अपने इरादे के साथ जहाज में बैठे थे कि हम अपनी अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंचेंगे, यानी हमारा जहां इरादा है हम वहां तक पहुंचेंगे और इसी के साथ कि कम वक्त में हम पहुंच जाए अपनी मंजिल पर। इसीलिए सभी ने अपने सामान को लिया और सभी ने जो रास्ता चुना वह था हवाई जहाज का सफर। क्योंकि दोस्तों देखते ही देखते हवाई जहाज का सफर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क और कहां से कहां पहुंचा देता है। इसी तरीके से दोस्तों एक जहाज उड़ा और जहाज अभी आसमान में ही था कि अचानक से उस जहाज के पायलटों को लगा कि उनके जहाज के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अब जब तकनीकी खराबी आई तो पहले तो पायलट जो थे वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे कि किसी भी तरीके से हम इस खराबी को हैंडल कर लें और इस बात की भनक लोगों को ना लगे, यानी जो मुसाफिर उस जहाज में सफर कर रहे थे उनको इस बात का पता ना चले कि इस जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उन्होंने ये सोचा कि हम लोग ही इस चीज को मेंटेन कर लें और हो सके तो इसकी सेफली लैंडिंग करा दें। दोस्तों पूरी कोशिश करने के बाद जो पायलट वहां पर मौजूद थे उनके अंदर यह ताकत, यह सलाहियत नहीं बची थी कि अब वह किसी तरीके से इस जहाज को हैंडल कर ले, यानी उस जहाज की तकनीकी खराबी उन पायलट की समझ से बाहर हो गई। फिर आखिर में उन पायलटों ने यह सोचा कि अब तो यह जहाज क्रैश हो जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी हम पैसेंजर लोगों को भी दे देते हैं ताकि जो लोग अपने ईश्वर को जिस तरीके से याद करते हैं वह याद कर लें। बहरहाल दोस्तों पायलट आकर यह जानकारी पैसेंजर्स को देता है कि इस जहाज में टेक्निकल खराबी आ गई है और हम लोगों ने तमाम कोशिश की, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये जहाज हमसे संभल नहीं रहा है और अब कभी भी किसी भी वक्त ये जहाज क्रैश कर जाएगा। इतना सुनना था दोस्तों कि वहां पर जो पैसेंजर्स मौजूद थे सब हैरान रह जाते हैं, तमाम पैसेंजर्स में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इसी जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो कि मुसलमान था। जब उसने इस चीज को सुना दोस्तों तो उसके चेहरे में शिकन नहीं आया, यानी उसके चेहरे पर किसी तरीके की घबराहट और खौफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि वह खाली जगह देखता है, अपने बैग से मुसल्ला निकालता है और मुसल्ला बिछाकर वह नमाज अदा करने लगता है। वह दुआ के लिए दोनों हाथ उठा देता है और बड़ा ही मुतमिन होकर बिल्कुल इत्मीनान के साथ वह नमाज पढ़ता है, रब की बारगाह में दुआ करने लगता है। जब दुआ से फारिग होकर यह उठा तो जहाज के पायलट ने जब देखा कि सारे लोग इस तरह से हैरान हैं और यह इस समय इतनी आसानी के साथ दुआ कर रहा है, पायलट ने उससे पूछा कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता है? तो वह इंसान, वह मुसलमान यह कहता है कि घबराइए नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह की कुदरत में है और कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह हम लोग सेफली लैंड कर जाएंगे। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की मसलिहत देखिए
कि जो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अचानक से अल्लाह की कुदरत देखिए कि आसमान में ही उसके जो आउट ऑफ कंट्रोल पार्ट थे वह काम करने लग जाते हैं। और काम करने ही नहीं लगते हैं दोस्तों, बल्कि जो जहाज पायलट के कंट्रोल से बाहर हो रहा था वो सारा जहाज पायलट के कंट्रोल में एक बार फिर से आ जाता है। और उसके बाद ये होता है कि वो जो पायलट होते हैं, जहां जाना था जहाज, वो पायलट उसको सेफली वहां पर लेकर जाते हैं और ले जाने के सेफली उसकी लैंडिंग भी करा देते हैं। जब उस जहाज के पायलट ने ये चीज देखी, ये चमत्कार देखा और एक मुसलमान की दुआओं की ये बरकत देखी, ताकत देखी और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर इस कदर विश्वास उस पायलट ने जब देखा, तो वह पायलट क्या करता है दोस्तों कि वह जहाज से नीचे उतरता है और उसी मुसलमान के साथ एक नजदीकी मस्जिद में जाता है। और मस्जिद में जाने के बाद वह पायलट कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। दोस्तों, दुआ करने का एक फायदा यह है कि हमारे दिल में अहंकार दूर हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम दुआ करते हैं और अपनी समस्या अल्लाह सर्वशक्तिमान के सामने रखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ही हमारा और पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं, और चूंकि उन्हें अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए हमें भी अपने दिल में अहंकार की छाया नहीं रखनी चाहिए। और यह दुआ ही है जो हमारे दिलों से अहंकार के तत्वों को खत्म कर देती है। हमारी हर दुआ कबूल होती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि उनकी दुआ खारिज हो जाती है, जो कि झूठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई चीज हमारे लिए बेहतर होगी, लेकिन वह जानता है कि वह चीज हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो वह जो करता है वह यह है कि वह हमें वह देता है जो हमारे लिए बेहतर है, और वह हमारी दुआ को हमारे अच्छे कर्मों के खाते में भी डालता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।